हेलो एवरीवन, खमागणी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन सबकी अच्छी चल रही होगी। आज का एक इंसिडेंस बताती हूँ कि मैं आज मम्मी की यहीं पे थी। 3-4 घंटे मम्मी के यहाँ रुकी थी और मैंने आज लाइव भी करी थी। तो जब मैं लाइव आ रखी थी ना, तब आप लोगों ने, जिन्होंने मेरी लाइव ज्वाइन की थी, उन्होंने फील किया होगा कि मेरे साथ में आज कोई और भी थे, क्योंकि मैंने बैक कैमरा किया हुआ था। तो मेरी मम्मी मेरे आसपास ही थे, हम बातें भी कर रहे थे बीच में। तो जैसे लाइव एंड हुई तो मम्मी पता है मुझसे क्या पूछे? सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने ये बोला कि तेरी जो लाइव जो जिस तू आती है, मम्मी को पता है। एक्चुअली मेरे घर में मम्मी को पता है, पापा को नहीं पता, बाकी सबको पता है। मम्मी को पता है, भाई और भाभी को पता है, ठीक है, मेरे पीहर साइड में। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि जो तू ये लाइव आ रही है, जैसे मैं पिछले साल भी आ रही थी इस टाइम पे, तो मम्मी ने बोला कि कितना फ़ायदा हो गया। मतलब उनको नहीं पता कि वॉच टाइम क्या होता है, क्या नहीं चीज़ें। तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा मम्मी, मेरे 3000 से ऊपर हो चुका है टाइम और अभी मेरे 900 ऐसे बाकी है। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो तुझे मिलेगा लाइफ में। मेरी मम्मी उस चीज़ से इतना सेटिस्फाई हुए कि चलो ठीक है, ग्रो कर रही है। फिर उन्होंने खुद ने चला के बोला कि हाँ तेरा मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब उनकी नज़र में जो चीज़ें हो जाएगी, तेरा कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हो जाएगी तो पापा को तब बताना। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार, मैं एज ए डॉटर, मतलब हमारे जैसे हम राजपूत समाज में रहते हैं, तो राजपूत समाज में रहते हैं क्या, हम राजपूत हैं, ठीक है, तो मैं राठौड़ हूँ। तो मैंने सोचा मेरी मम्मी पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन मम्मी फिर भी मेरी चीज़ों को समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और चीज़ों से ज़्यादा पता है, वो मेरी सिचुएशन को समझते हैं। उन्होंने मेरी हमेशा, जिससे जो मेरा परवरिश की है ना, तो उनका हमेशा से रहता है मेरी बेटी है वो आगे बढ़े, है ना। और फिर जैसे जैसे मेरी सिचुएशन आगे होती गई, तब उनको एकदम ऐसा था कि हाँ ये अर्न करे, ये कमाए और ये अपने पैरों पे खड़ी रहे। हमेशा उन्होंने यही चाहा है, ठीक है। तो वो मुझे हमेशा कन्विंस करते थे। जैसे मैं सीए कर रही थी तो हमेशा कन्विंस करते थे कि तू सीए छोड़ दे। इवन उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट में बोला कि तू सीए एक बार छोड़ दे, सीए बाद में कर लेना। क्योंकि जब मैंने सीए ज्वाइन किया था उस टाइम पे हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि इसमें टाइम लग जाता है ये वो। तो मम्मी ने बोला कि तू बैंक की प्रिपरेशन कर ले, ठीक है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, नहीं मानी। उस टाइम थोड़े से हम लोग होते भी थोड़े से ऐसे ही हैं बच्चे, जो नहीं समझते पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं। मैंने नहीं मानी। और अब आज आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरी मम्मी इतने साल पहले मुझे बोल रही थी, आज वो चीज़ें मुझे फॉलो करनी पड़ रही है। चलो यूट्यूब तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरी मम्मी उसमें भी खुश हो रहे थे कि चलो तेरा यूट्यूब पे अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, लोग तुझे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं लाइव आई थी ना गाइस, तो मेरी मम्मी सुन रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो बोले तेरे कितने जने जुड़े हैं? मम्मी ने पूछा जैसे लाइव, बोला तेरे कितने जने जुड़े हैं? तो मैंने बोला मम्मी कम से कम 5-7 जने थे। बोला अच्छा, वो सब तेरे से बात कर रहे थे? मैंने कहा मम्मी सब अपने आसपास के हैं, सब राजस्थान के हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी ने बोला कि अच्छा यूट्यूब पे भी इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे होते हैं। मैंने मम्मी को समझाया, थोड़ा एक्सप्लेन किया। मैंने कहा मम्मी देखो, अच्छे बुरे सब टाइप के लोग आते हैं, लेकिन टच वुड मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। तो ऐसे से हमारी बात हुई यूट्यूब को लेके। फिर हमारी जॉब को लेके ऐसे बात हुई, तो मेरी मम्मी मुझे बोल रहे थे, बोले कि जैसे अब तू ना किसी चीज़ पे फोकस मत कर। मतलब यूट्यूब का उन्होंने नहीं बोला कि यूट्यूब छोड़ दे, उन्होंने ऐसा बोला कि आगे सीए का, किसी भी चीज़ का, ये मेरे बालों को क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि सीए का, किसी भी चीज़ का सोचना नहीं है तुझे अभी। क्या करना है, तो तुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए, और तेरी शांति जब होगी जब तेरे हाथ में जॉब होगी। और उन्होंने बोला गवर्नमेंट जॉब की ये खासियत होती है कि 20,000 रुपये भी तुझे मिलेंगे, कोई बात नहीं, बाद में तो मिलेंगे तुझे, जब तेरे वो कंप्लीट हो जाएगा वो टाइम, उसके बाद तो पूरे मिलेंगे। बोला 20,000 में तेरे अकेले की तेरे दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो और अभी भी चल रहा है, तो नहीं कमा रही तो भी तेरे हस्बैंड तेरा चला रहे हैं, तो जब तू कमाएगी तब भी तेरा चलेगा। इवन 20,000 तो तेरे बोनस के आ रहे हैं ना, ये सोच के एक्स्ट्रा में इनकम आ रही तुम्हारे घर में। तो मम्मी ने बोला किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। मैंने उनको सीईटी का बताया, बोला सीईटी वीईटी अपन को किसी चीज़ का फोकस नहीं करना, ना सीए पे करना, ना किसी। तेरा गोल यही होना चाहिए कि तुझे इसी वैकेंसी में निकालना है, उसके आगे का सोचना ही नहीं है। मेरी मम्मी ने ये बात बोली तो मुझे इतना अच्छा लगा। आज मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए आप मानेंगे नहीं, मतलब मुझे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है, ठीक है, मुझे 5 महीने से ऊपर हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना हार्ट टू हार्ट जो कन्वर्सेशन होती है मम्मी और माँ और बेटी की, वो हमारी फ़र्स्ट टाइम हुई। कभी मौका ही नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि देखो जब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, तो दिखती सी बात है, सबका जो कंसर्न होता है वो बच्चे पे जाता है मोस्टली। वो बच्चा इतना चंचल होता है, जैसे मेरी भतीजी है, तो हम लोग मोस्टली ना उसके साथ खेलते हैं। फिर मैं बाकी जो हमारे घर के मेंबर हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो कभी
मम्मी भी थोड़े से कम सोच रहे हैं। फिर जैसे आज मैं लाइव आई थी तो मम्मी ने देखा कि चलो मेरी बेटी से मतलब को लोग पसंद करें उससे, मतलब कि मम्मी को मैंने बताया मम्मी मैं एक बार लाइव आती हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मैंने उनको समझाया। तो मम्मी को समझ में आया कि हाँ इसका लाइव से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, इवन इसका माइंड और फ्रेश हो जाता है कि ये अकेली रहती है। तो मैंने सोचा कि एक ना नहीं पढ़े लिखे पेरेंट्स कितने समझदार होते हैं, और कभी कभी कितने ही पढ़ लें हम, कितनी किताबी नॉलेज ले लें, हम लोग मुझे लगता है नहीं समझदार हो पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हो पाते, मैं तो नहीं हूँ स्पेशली। कितना ही मैं पढ़ लूँ, कितनी मुझे डिग्री मिल जाए, मुझे नहीं लगता मैं अपने पेरेंट्स जितनी वैसी समझदार कभी बन पाऊँगी। मुझे क्या हो रहा है ये वालों को। तो मैं ऐसे ही ना मुझे बहुत अच्छा लगा आज, जितनी देर भी रुकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको समझाया, मैं कहा हाँ मम्मी मैं कर रही हूँ, मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। फिर मैंने उनको बोला मैं जीके वगैरह पहली बार पढ़ रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं मतलब ये रिस्क लेना ही हो गया मेरी लाइफ में। अब ये है कि रिस्क ले रहे हैं तो देखो रिटर्न होने की संभावना भी है और डूबने की संभावना भी है। तो मैंने मम्मी को समझाया तो है बस। फिर मम्मी ने बोला कि तू अपना बेस्ट दे, बाकी तेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। फिर ऐसे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से, मैं बस इसी सपोर्ट की ही उम्मीद करती हूँ अपने पेरेंट्स से। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती कि यार मुझे उनसे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि जब हम डीमोटिवेट हो महीने महीने 2 महीने 3 महीने में, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमारी अच्छी बात हो जाए, वो अपन को थोड़ा मोटिवेट कर दे तो हमें अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो बस यही सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि थैंक यू सो मच गाइस। पता है यूट्यूब पे आने के बाद में मुझे काफ़ी चीज़ें इस वैकेंसी का पता चला, काफ़ी मेरी हेल्प हुई। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि चलो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता चली है, जो मुझे नहीं पता थी। मैं गलत डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रोका कि नहीं आप गलत कर रहे हो। मतलब यार कौन करता है किसी के लिए, कोई नहीं करता। मतलब अपन यही सुनते आए कि पेरेंट्स से ज़्यादा आपके लिए कोई नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स से अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, लेकिन मुझे यूट्यूब पे रियल में इतने मतलब कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ कभी कभी कुछ लोग थोड़ा मन ख़राब कर देते हैं, लेकिन इस लेवल का नहीं किया कि हाय मैं हाय तो मचा दूँ, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मैं मैनेज कर लेती हूँ। इवन मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, दिन ब दिन मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ आप लोगों की वजह से। और मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा ना गाइस, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब से कभी इनकम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं अपनी सैलरी से भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी हमेशा से एक इच्छा है कि जब मैं यूट्यूब से इनकम करूँ, चाहे मैं कितना ही करूँ, मतलब मुझे ना हमेशा से जैसे कि ये जो हो गए, अब मैं गरीब नहीं बोलना चाहती, लेकिन जैसे रोड पे हो गए। जैसे मैं जब जोधपुर रहती थी तो मैं जहाँ चाय पीने जाती थी, संगम चाय वाला है बॉम्बे मोटर्स पे, तो मैं वहाँ जाती थी ना, तो वहाँ सर्दियों के टाइम पे, इतनी सर्दी के टाइम पे काफ़ी जने होते थे बिना कंबल के, बेचारे मंदिर के पास में लेटे रहते थे। मतलब होता ना उनका दिमागी हालत भी ऐसी हो जाती है कि उनको नहीं सुध बुध होती है, ठीक है। तो मेरा बहुत मन है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ डोनेट करूं। मुझे नहीं वीडियोस बनाने इन चीज़ों के लिए, मुझे कुछ भी शो ऑफ नहीं करना, लेकिन मेरा हमेशा से मन है चाहे मैं यूट्यूब से कमाऊँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से नहीं करूँगी, करूँगी डेफिनेटली करूँगी, लेकिन होता ना इस चीज़ से इनकम आएगी तो एक्स्ट्रा आएगी। मतलब मेरी सैलरी तो बहुत कम आएगी यार, 20,300 रुपये कितने कम होते हैं, आप खुद को भी पता है कि जयपुर जैसी सिटी में इतनी सी इनकम में रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ मेरा है कि जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट है, कुछ मतलब बहुत कम कर पाऊँगी आई नो, लेकिन मैं इन लोगों के लिए करूँगी, है ना। देखो गाय मानती हूँ, गाय पूजनीय होती है, गाय हमारी माता है, ठीक है। हमको कुछ नहीं आता ये मुझे पता है, अच्छे से पता है, लेकिन गायों के लिए सब करते हैं, सब करते हैं भाई। तो आजकल कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए करते हैं, कुछ लोग दिल से करते हैं। एंड इवन जैसे मैं रह रही हूँ, मान के चलो मैं रह रही हूँ, नीचे एक दीदी रहते हैं, तो वो लोग गाय को रोटी दे रहे हैं, तो मुझे बोलेंगे अच्छा आप गाय को रोटी नहीं देती हो, देनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, बोलते ना होडा होड गोडा फोड़ा वाली चीज़ें, तो मैं उनको देखूँगी अच्छा देना चाहिए, क्यों मुझे शो ऑफ करना है। वो मुझे 2 ज्ञान बांटेंगे और मैं अननेसेसरी मैं वहाँ पर जाके गाय को रोटी खिलाने लग जाऊँगी। ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो ये रोड पे होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, इनके लिए करने के लिए कोई नहीं होता है, पता है। ये खुद ही एफर्ट्स लगाते हैं। और कुछ लोग तो बड़ी जिंदी भी होते हैं रोड वाले। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो रोड पे जा के मांगेंगे आपसे। देखो वो कमा लेंगे अपना, वो खटकर्म करेंगे, उनके हाथ पैर सब कुछ सही है, वो अपना करें।
मैं उनकी बात कर रही हूँ जो चल भी नहीं पाते बेचारे। आप कभी देखना गाइस, आप कभी भी ऐसी जगह जाके देखोगे ना, आपको खुद को तरस आएगा कि हाय, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ पैर सही है, अपन कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी अपन नहीं कर पा रहे, तो आपकी खुद की प्रॉब्लम है वो चीज़ें। तो मेरा हमेशा से इच्छा रही है कि जब मैं यूट्यूब से अर्न करूँगी, भगवान करे कि मैं अर्न करूँ, कमाऊँ मैं इससे, और मैं करूँ उन लोगों के लिए। हमेशा से, आज से नहीं, आज से ये मान लो 8-10 साल पहले से मेरी इच्छा रही है, यूट्यूब की नहीं, मेरी सैलरी को लेके था कि मुझे ये था, मुझे सर्दियों में मैं जब देखती थी जो बूढ़े लोग होते थे, मेरा हमेशा ऐसा होता था कि मैं इनको कंबल ज़रूर बांटूंगी, इनको जब मेरी सीए बन जाऊंगी, फिर मेरी सैलरी आएगी तो सबसे पहले मैं यही करूंगी, फिर सेकंड सैलरी में अपने घर वालों के लिए गिफ्ट लाऊंगी। हमेशा से मैंने ये चीज़ सोची है, लेकिन दिल में रखते हैं क्योंकि हम किसको बोलें, लोग मजाक उड़ाते हैं आपकी इन चीज़ों का। फिर आज मेरे पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मेरी फैमिली है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। तो बस ऐसे ही ये सब चीज़ें मेरे मन की थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मेरा हुलिया देखो, मैं एक्चुअली में क्या, मम्मी के घर से आई तो मैं बारिश में भीग गई थी, तो ऐसे ही हो गए बाल वाल, तो कोई बात नहीं, पीछे की भी चीज़ें मैं सही नहीं की, इस रूम में बैठी थी तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो रेस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, बहुत सारा उनको प्यार दे जितना आप दे सकते हैं। आई नो सब लोगों का अलग बॉन्ड होता है, कुछ लोग बहुत क्लोज़ होते हैं, कुछ लोग दिल से क्लोज़ होते हैं लेकिन उनको दिखाना नहीं आता है, जैसे कि हम लोग, हम तीनों भाई बहन। तो कोई बात नहीं, देखो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि पेरेंट्स के लिए प्यार शो ये नहीं होता है कि आप उनसे गले मिलो या आप उनको मतलब समझ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कोई बात है, आप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी मतलब जो करके आप उनको खुशी दे सकते हो, है ना, और उनको प्यार दिखा सकते हो। शायद डांट भी सुननी पड़ जाए अगर आप वो करो, कर लेना चाहिए यार, क्योंकि ये एक ही ज़िंदगी मिली है, पता है। पेरेंट्स को खोने का जो दर्द होता है वो मैंने अपने पापा को देखा है। मेरे पापा की मम्मी, मेरी दादी साहब, जब उनकी डेथ हुई थी, मैंने मेरे पापा को बहुत क्लोज से देखा है, मतलब, है ना। तो और उसके अलावा भी जैसे मेरी फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, बहुत परेशान होते हैं वो, आज भी मिस करते हैं, अपने पापा को खोजते हैं, और वो ना मतलब कि कभी भूल ही नहीं पाते। एक ऐसा दिन नहीं जाता जब मेरे हस्बैंड है वो अपने पापा को याद नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान देखो सबके पेरेंट्स को अच्छी उम्र दे, अच्छी हेल्थ दे। मैं खुद चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में आपके पेरेंट्स रहे, है ना। लेकिन ये दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जो लोग मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा है। और मेरी जैसी जनरेशन वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है उनमें अभी भी इंसानियत है, अभी भी उनमें एक वो अच्छी वाली फीलिंग्स होती है जो अपने पेरेंट्स के लिए होती है, एक रेस्पेक्ट होती है, जहाँ तक मैंने देखा है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, आजकल की जनरेशन थोड़ी सी नटखट है, आजकल उन लोगों को देर से समझ में आती है ये चीज़ें स्पेशली। बाकी चीज़ों में आजकल की जनरेशन वालों को मैच्योरिटी बहुत जल्दी है, लेकिन जब अच्छी चीज़ें आती है ना, वहाँ पे आजकल के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है। लेकिन मस्त रहो पेरेंट्स के साथ में, और जब समझ में आए, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा लेट समझ में आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन जब भी समझ में आए अच्छे से रहने की कोशिश करो उन लोगों के साथ में। और ये देखो कि आपकी ज़िंदगी बड़ी है, बहुत बड़ी है अभी तो, है ना। लेकिन जितना उन्होंने किया है ना आपके लिए, उतना आप कभी नहीं कर पाओगे लाइफ में, लेकिन कुछ तो करने की कोशिश करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैं बोलूँ कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास में पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। आप मतलब कि गलत ना बोले, रेस्पेक्ट करें, दिल से प्यार करें, यही काफ़ी है। एंड जो गोल आपको दे रखा है, जो काम आपको दे रखा है, जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए मुझे दिया जा रहा है, तो उस काम में अपना 100% दे, ये मैं मानती हूँ हमेशा से, और मैंने किया भी है इस चीज़ में। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं चाहती हूँ 2-3 मिनट में अपनी बातें ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स होती है, मुझे नहीं पता कहाँ से निकलती है मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं है। और कंटिन्यूसली मैं बोलती रहती हूँ, कोई रीटेक नहीं लेती हूँ कि हाँ अपन को ये सोचना है। हाँ, ये मेरी इधर उधर आँखें जाती है ना, वो यही इसीलिए जाती है, इससे मैं और ज़्यादा सोच पाती हूँ कि हाँ मुझे वर्ड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं मतलब होता ना, आप अपनी जो फीलिंग्स वर्ड्स के मतलब जरिए ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आती है। बाकी मैं बोल लेती हूँ, है ना, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आपको अपनी फीलिंग्स कि मैं अभी क्या फ़ील कर पा रही हूँ।
आई एम सो ब्लेस्ड क्या बोल रही हूँ, ब्लेस्ड, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय।